देखो आज का टॉपिक क्या है, अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, यानी कि इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। यानी कि अम्लों के भौतिक गुण में क्या था, अम्लों का स्वाद, अम्लों का पीएच मान, फिर उसके बाद अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो था भौतिक गुण। और ये क्या है हमारा रासायनिक गुण। तो पहला टॉपिक इसमें आज का है अम्ल का धातुओं से अभिक्रिया। यानी कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेंगे तो प्रोडक्ट में यानी कि उत्पाद में किसका निर्माण करेंगे, तो धातु तनु अम्ल से। अब तनु अम्ल क्या होता है, जैसे मान लो तनु अम्ल में क्या है, जल की मात्रा 90% और एल्कोहल की मात्रा 10%। वही अगर हम सांद्र अम्ल की बात करते हैं तो जल की मात्रा कितना है 10%, अल्कोहल की मात्रा आपका 90%। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो एक तरह से मान लो शराबी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, शराबी की। यानी कि मरल नीड मरल है, नीड मतलब का पानी की मात्रा कम भाव में, आएगो बिना पानी मार के मरले है कि बा, तो जो नीड मार लेता हूँ दिन भर हम त्रिलोकी स्थान पर रहे, और जो बिना पानी मिला के मारी ओकरा पर उतना नशा ना चढ़िए जाए, ठीक बा, जान दी। ये है तनु अम्ल, यानी कि ये थोड़ा सा कम आपका प्रभावशील होता है और ये सबसे ज्यादा प्रभावशील होता है, कौन, सांद्र। तो लिखे यहाँ पर है कि धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। यानी कि कोई भी धातु हो अगर तनु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उत्पाद में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ठीक, यानी कि इसके बाद स्ट्रक्चर है कि धातु प्लस अम्ल लवण प्लस क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं। कि कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण करेगा। जैसे में कुछ एग्जांपल है कि एल्युमिनियम को हमने H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या बनाया, Al2SO4, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और इस तीर का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस बचेगा नहीं, क्या होगा, उड़ जाएगा, वाष्प बन के, कहानी खत्म। उसके बाद Zn प्लस HCl है तो ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड प्लस में H2 गैस। उसके बाद Mg है तो Mg के प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करा है तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस के हाइड्रोजन गैस था। तो ये था हमारा आज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और आपका है, देखो इधर, ये था तुम्हारा अम्ल का धातु से अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है लिखे नोट में कि तनु अम्लों के साथ सभी धातु अभिक्रिया नहीं करते हैं। सही बात है, ठीक है, कि तनु अम्ल जो होगा उस सबके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। कौन कौन, ठीक है, तो उसके लिए लिखा गया, ध्यान देना, जैसे कॉपर है तांबा, औरम सोना, Hg पारा, ठीक है, हाइड्रोगोनियम, और एक है हमारा Ag यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी। ये ऐसे धातु हैं जिनकी अभिक्रियाशीलता का होती है इतना कम होता है जिसके कारण ये तनु अम्ल से क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करते। जैसे पढ़ाए थे, कटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, ठीक है, अल्टोजेन फरारी, अब फिर भी ही क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये जो थे इतना वाले, ये सब के सब क्या होते हैं, अक्रियाशीलता वाले धातु, यानी कि ये क्रिया आली करते उड़ते नहीं है। तो वही कह रहा है इनकी अभिक्रियाशीलता इतना कम होता है जिसके कारण ये तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। उसके बाद दूसरा है कि नाइट्रोजन परऑक्साइड का रंग जो होता है वो कैसा होता है, भूरा होगा और लाल होगा, दो तरह के रंग होंगे, ठीक है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल प्रायः अधिकांश धातुओं से अभिक्रिया करता है और किंतु विभिन्न गैस का प्राप्त करता है। तभी हमने आपको बताया क्या कि अगर धातु से अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, लेकिन अगर वही हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की, तो कोई भी धातु अगर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस के अलावा और भी गैसों का भी निर्माण करेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा हमारा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो कभी भी ध्यान देना, कभी भी तनु अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 का निर्माण करता है। वहां पर बना था H2, यहाँ पर क्या बन रहा है, CO2, ठीक है, गैस का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये टॉपिक है, इसके आगे हम लोग और मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को लल्लन टॉप देखते रहिए।